हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है गणिता मंजरी, उसका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। कहता है कि एक प्लांट है और उसकी ऊंचाई कितनी है 1.75 फीट, ठीक है। और ये जो है ना हर मंथ, ईच मंथ मतलब क्या हो गया, हर महीने 0.5 फीट बढ़ता है। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिर यहाँ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर जो है 3 सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन में जो है आपको बताना है कि फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो 7 महीने बाद जो है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। और तीसरे में जो है आपको जो है एच और टी के बीच में एक एक्सप्रेशन लिखना है, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग जो है पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या निकालना है कि पेड़ की जो इनिशियल हाइट जो है यानी अभी जो हाइट है वो कितना है 1.75 फीट, ठीक है। तो और ये हर मंथ 0.5 फीट बढ़ रहा है, तो 7 मंथ के बाद कितना होगा। तो देखिए अभी जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 7 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मंथ के बाद पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो देखिए अभी जो हाइट है वो है आपका 1.75 फीट, ठीक है। अब इसमें से प्लस करेंगे हम लोग तो 7.5 जो है 7 मंथ के बाद जो हाइट क्या होगा। तो हर मंथ हाइट कितना बढ़ रहा है 0.5 फीट। तो हम लोग 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.75 प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.5, ठीक। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आएगा 3.5 आएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए ये 7 है और ये 0.5 का मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। तो 7 का हाफ कितना होगा 3.5, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 1.75 में आपको ऐड करना है। देखिए काफ़ी लोग को पॉइंट का एडिशन में दिक्कत होता है, तो ये समझना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है और इसमें यहाँ पर पॉइंट है, तो जब हम लोग इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो हमेशा कोशिश करना है कि दोनों पॉइंट एक के नीचे आए। तो देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 3 यहाँ लिखाएगा और 5 यहाँ लिखाएगा। देखिए पॉइंट के बाद 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगा, 3 1 और एक 5 हो जाएगा, यानी 5.25। तो ये आएगा 5.25 फीट, ठीक है। यानी कि 7 मंथ के बाद पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा 5.25 फीट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि मेक अ टेबल, आपको कह रहा है कि एक टेबल बनाइए। तो देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहले से टेबल बना के रखा हूँ ताकि जो है आपको जल्दी से समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारा ऐसे करके वर्टिकल लाइन जो है आपको बना लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है मेक अ टेबल। तो मैंने एक टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया हूँ। तो टेबल आपको बना लेना है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। तो ये जो टेबल बनाएंगे ना, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से लेकर के 10 तक का, ठीक है। 0 से लेकर के 10 मंथ का होगा। एंड सो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ, और दिखाना है हमें हाइट जो है कैसे इंक्रीज कर रहा है हर मंथ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे टी मतलब क्या हो गया टाइम, ठीक है। और ये दूसरा जो कॉलम है इसमें लिखेंगे आपका दूसरा जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे लिखेंगे एच लिखेंगे, ठीक है। इसमें टी लिखेंगे, टी मतलब हो गया टाइम आपका, चूँकि मंथ दिया हुआ है ना 0 से लेकर के 10 तक। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग भर देंगे। इसमें देखिए यहाँ पे आप डालेंगे 0, फिर यहाँ लिखेंगे ये दूसरा मंथ, ये तीसरा, ये चौथा 4 मंथ, फिर 5th मंथ, 6th 7 8 9 और 10 मंथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, टी के लिए। टी मतलब टाइम, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड सो हाइट। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिखाना है आपको, हाइट दिखाना है कि
जो प्लांट की हाइट जो है वो 10 मंथ तक कैसे कैसे बढ़ता है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो बहुत ईजी है। देखिए अभी पेड़ की हाइट कितना है 1.75, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1.75। इसमें क्या लिखना है 1.75। ठीक, अब देखिए जब पहला मंथ आएगा तो यहाँ पे पेड़ जो है हर महीने, देखिए यहाँ पे 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जो 1.75 है इसमें क्या ऐड करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो ये पता है कितना हो जाएगा 2.25। हो सकता है किसी को ऐड करने में दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे ऐड हो रहा है। तो चलिए इसको भी देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे ऐड करेंगे। बहुत ईजी है, ये 1.75 है और इसमें हमें ऐड करना है कितना 0.5, क्योंकि हर मंथ 0.5 फीट जो है पेड़ की लंबाई बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए बोला गया ना इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो अभी पेड़ की हाइट यहाँ पर है 1.5, अब अगले मंथ में 0.5 बढ़ेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे ऐड कीजिए 0.5। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि हमेशा पॉइंट का जब ऐड करेंगे तो एक के नीचे एक पॉइंट रखना है। देखिए ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 हम लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 0.5 ही है यानी 0.50 ही है। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 आएगा, 7 5 2 आएगा 1, तो 2.25 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह सब जल्दी ऐड करते हैं। 2.25 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.75। फिर 2.75 में फिर 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3.25। फिर इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 3.75। इसमें जोड़ते जाएंगे सभी में। फिर इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 4.25। फिर इसमें आ जाएगा 4.75। फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.25। फिर इसमें 5.75 है ना, 5.25 में 0.50 ऐड करेंगे तो 5.75 आएगा। फिर इसमें कितना आएगा 6.25 और फिर 6.25 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6.75। सब में 0.5 ऐड करते जाना है। तो देखिए 10 मंथ के बाद ये जो पेड़ है ना आपका, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6.75। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 मंथ के बाद पेड़ की हाइट कितनी होगी, तो 4.75। 4 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हैं हर मंथ जो है कैसे पेड़ की लंबाई बढ़ती गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें एक टेबल बनाने के लिए बोला था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया और जिसमें हमें दिखाना था सो डैट दिखाना था कि द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ, किस तरीके से हर महीने हाइट जो है पेड़ की बढ़ रही है वो यहाँ दिखाना था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन डाइट रिलेट्स एच एंड टी। आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है एच और टी को रिलेट करके, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो थर्ड में हम लोग ये देखेंगे कि एच और टी जो है, देखिए जो हाइट जो है पेड़ की और समय के साथ, ठीक है, किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो इसका एक हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते थे, देखिए जो हाइट जो था ना वो 1.75 इसका था हाइट, और हर मंथ 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग पहला मंथ अगर चले जाएं पहले मंथ में, ठीक है, पहला मंथ में तो हाइट इसमें हम लोग जोड़ेंगे 1.75 में, तो कैसे लिखेंगे 1 × 0.5। ठीक है, दूसरे मंथ में 2 × 0.5 लिखेंगे हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि 5 मंथ 6 मंथ के बाद बताइए, सीधे बोल रहा है एच और टी। टी मतलब टाइम कुछ भी ले लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एच और टी के बीच में एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हाइट जो होगा वो 1.5 प्लस 0.5 इंटू यहाँ पे हम लोग टी लिखेंगे। टी मतलब टाइम, टाइम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देंगे 1.75 प्लस 0.5 टी। तो जो एक्सप्रेशन होगा आपका हाइट और जो टाइम और हाइट के बीच में पेड़ की लंबाई का, वो आएगा 1.75 प्लस 0.5 टी। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। अब इसी में एक्सप्रेशन लिखना था एच और टी के बीच में, वो हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें बताना है वाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ जो है वो क्यों शो कर रहा है, तो ये इसलिए लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है, बिकॉज
हाइट इज, हमें लिखना है कि हाइट जो है, हाइट इज इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हमेशा इसमें क्या हो रहा है कि इसके एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि 0.5 जो है वो, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है जो टाइम के साथ जो है बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखेंगे, है ना। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।